ये कहानी बहुत दूर एक आइलैंड के बारे में है जहाँ पे इंसानों को ज़बरदस्ती रखा गया था और वहाँ पे अजीब बात ये थी कि उन इंसानों को भी नहीं पता था कि वो ज़बरदस्ती यहाँ पे हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की का वो छुट्टियां मनाने के आइलैंड पे आए होते हैं। तो जैसे ही हमें देखते हैं कि लड़का जो है उसे खींच के कुछ लोग नीचे ले गए हैं पानी के अंदर। लड़के का नाम लिंकन होता है और उसे पानी में लोग खींच के ले जाते हैं। तभी उसे इर्द गिर्द आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो उसे ये आवाजें सुनाई दे रही थी कि वो एक खास इंसान है और उसका दुनिया में आने का एक खास मकसद है। तभी उस लड़के की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो एक उसका सपना था। दरअसल वो एक लैब में रहा करता था। वहाँ पर उसका ख्याल एक रिपोर्ट रखता था जिसको दीवारों में फिट किया हुआ था। अब उसे ये भी पता था कि लिंकन जो है वो ठीक से सोया नहीं, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम डॉक्टर से मिलो। हम यहाँ लैब में देखते हैं कि वहाँ लड़कियों को भी रखा गया था, लेकिन लड़के और लड़कियों का बात करना मना था। वहीं पर लिंकन की एक दोस्त भी थी जिसका नाम जॉर्डन था और ये वही सपनों वाली लड़की थी जो कि कहानी में स्टार्टिंग में देखी थी। यहाँ पर हमें एक और भी बात पता चलती है कि बाहर की दुनिया में वायरस फैल गया था और इसीलिए वहाँ उनको बचा कर रखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड था और यहाँ पे किसी भी किस्म का वायरस नहीं था। यहाँ पर बाहर जाने के लिए एक लॉटरी सिस्टम भी था जिसका भी लॉटरी में नाम आता और वो इंसान उस लॉटरी के जरिए बाहर चला जाता। यहाँ पर एक आदमी का नाम आ जाता है उस लॉटरी में जिससे वो बाहर जा सकता है। हमें लैब में दिखाया जाता है कि लिंकन के जैसे और भी लोग काम कर रहे हैं। वो लैब में किसी चीज को तैयार कर रहे थे। हमें वायर्स भी दिखाई जाती हैं जिसमें वो तरह तरह का लिक्विड डाल रहे होते हैं। लैब में रोज किसी न किसी इंसान को लाया जाता था। हम एक औरत को देखते हैं जो कि माँ बनने वाली थी। अब उसे लैब से बाहर जाने का कहा जाता है। लैब में लिंकन भी आता है और एक डॉक्टर भी आए होते हैं जो कि लिंकन को चेक करने के लिए आए थे। अब डॉक्टर लिंकन को कहते हैं कि तुमने ख्वाब में क्या देखा, मुझे पोर्ट्रेट बना के दो उसका। फिर लिंकन जो है अब उसको ड्रा कर देता है एक पेज पे और वो वैसे ही ड्रा करता है बिल्कुल जैसे कि उसे ख्वाब में देखा था। डॉक्टर इस बात को देख के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि अभी तुम लैब में ही रुको, तुम्हारा अभी और इलाज बाकी है। लिंकन के दिमाग में छोटे छोटे माइक्रो सेंसेस को डाल दिया गया था ताकि वो उसके दिमाग को पढ़ सकें, पर लिंकन जो है वो जानबूझकर अपने इस सिस्टम को फेल करवा देता है ताकि ये यहाँ से बाहर जा सके, जो कि जहाँ से जाना मना था। लिंकन जो है वो बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगा था। तभी लिंकन एक जगह पे जाता है, वहाँ पे उसकी एक आदमी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। लिंकन इन सब बातों को जानना चाहता था। एक दिन जब वो आदमी काम में मसरूफ हो तो लिंकन को एक मक्खी वहाँ पे मिलती है जो कि उड़ रही थी। लिंकन सोचता है कि अगर बाहर की दुनिया जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं है तो फिर ये मक्खी कैसे जिंदा है। वो उस मक्खी को पकड़ के एक डिब्बी के अंदर बंद कर देता है। लिंकन का दोस्त एक दिन जब लैब में कुछ काम करने के लिए आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर ने एक जिंदा आदमी को वहाँ पे रखा हुआ है। वो इंसान एक पोर्ट के अंदर था और डॉक्टर जो है वो उसको बाहर निकाल रहे थे जिसकी तारे जो है वो लैब के अंदर जुड़ी हुई थी जिसपे लोग जो काम कर रहे थे और इसके अंदर लिक्विड डाल रहे थे। यानी कि उस वायरस तारों के जरिए तरह तरह के लिक्विड देके विटामिन देके उनको इंसान बनाया जा रहा था। अब एक टैग लगा के उसे लैब में भेज दिया जाता है। अगले दिन लॉटरी का ऐलान होता है जिसमें जॉर्डन का नाम आ गया था। अब ये लोग जॉर्डन को बाहर लेके जाने वाले थे। ये सोच के लिंकन जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए रात को वो उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे किसी का भी आना मना था। उसके पास जो मक्खी थी वो उसको छोड़ देता है और जहाँ जहाँ वो जाती है उसका पीछा करता है और वो मेडिकल एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि जो औरत प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा अब हो गया है और उसका बच्चा लेकर वो किसी और औरत को दे देता है। वो जो औरत बच्चे की माँ होती है उसको डॉक्टर मार देता है। लिंकन जब देखता है कि जिस आदमी का नाम दोपहर में लॉटरी में आया था वो उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे, जो वो आदमी जब होश में आता है तो डर जाता है, मगर डॉक्टर जो है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसका लीवर बाहर निकाल लेते हैं। लिंकन को ये सब देखकर समझ आ गया था कि जरूर जॉर्डन के साथ भी यही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि उसने भी लॉटरी को जीता था। लिंकन जाकर सब कुछ उसको बता देता है और ये लोग जहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो देख लेते हैं इनको और वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग भागते भागते एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसानों को रखा गया था, लेकिन वो होश में नहीं थे और उनके दिमागों के साथ एक वीडियो फिट की गई थी जिसमें कहा जा रहा था तुम बहुत खास हो। और लिंकन को भी
ख्वाब में यही बार बार सुनाई देता था। ये सब दिखा दिखा इंसानों का ब्रेन वॉश करते थे, यानी कि अपनी तरफ मतवज्जा करते थे। फिर ये लोग वहाँ से भागते हैं। फिर ये दोनों भागते हुए एक पुल पर आ गए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक कमरा है, वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, जहाँ पे ये लोग बाहर से आने वाले लोगों पे नजर रखते थे। अब इनको पता चल चुका था कि असल में बाहर की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और इस आइलैंड का तो एक नामो निशान भी नहीं है। अब ये लोग उस पुल में से होकर असल दुनिया में वापस आ गए थे और यहाँ पे आसानी से सांस ले रहे थे और लैब से भाग गए थे। यहाँ पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि लिंकन और जॉर्डन को एक वायरस हो गया था, इसीलिए उनको लैब में रखा गया है। लैब के हेड डॉक्टर ने एक आदमी को बुलाया था, जो कि लिंकन और जॉर्डन और लिंकन को वो आदमी बाहर की दुनिया में जाके मारने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो लैब थी वो अपने क्लाइंट्स के लिए ऑर्गन बनाने का काम करती थी, यानी कि बॉडी पार्ट, हाथ पाँव दिल, किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो यहाँ से ले जाता। इनके बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है वो इनके क्लाइंट्स थे। असल में वहाँ पर वो लोग आते थे जो कि पेरेंट्स नहीं बन सकते थे या फिर उनके हाथ या पाँव काम नहीं करते थे, तो वो यहाँ पे आके अपने ऑर्गन्स जो है वो खरीद लेते थे या फिर उनके जैसे डुप्लीकेट बना के उन लिक्विड्स के जरिए डुप्लीकेट बना के जो असली इंसान होता था उनको बच्चा वगैरह दे देते, या फिर कुछ भी उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके डुप्लीकेट बना के वो उसमें से उसका जो भी बॉडी पार्ट उन्हें चाहिए होता था वो निकाल लेते थे और असली इंसान को दे देते थे, और डुप्लीकेट जो ये लोग बनाते थे वो उसको मार देते थे। असल में जब इन लोगों ने शुरू में वेजिटेटिव स्टेट बनाने शुरू की थी, तो वेजिटेटिव इस स्टेज का ये मतलब है कि कोई भी इंसान वो बॉडी पार्ट हो उसका, लेकिन उसमें कोई भी फीलिंग या इमोशंस ना हो। उसमें इंसान जो है वो काम नहीं करता, ना ही कोई मूव करता है, जैसे कि इंसान कोमा में हो, लेकिन इनका ये तजर्बा जो है वो काम नहीं किया। इसीलिए इन लोगों ने दूसरा तरीका इख्तियार किया और लोगों के दिमाग में वो इस तरह की चीजें डालते थे कि जैसे कि ये कैसे इन आयरन में आए, उनके बचपन की कहानी वगैरह। और जॉर्डन अब असली दुनिया में आ चुकी थी। जॉर्डन को वहाँ पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। जो असली वाली जॉर्डन होती है उसका जो एक्सीडेंट होता है और उसकी जो बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए वो डुप्लीकेट जॉर्डन को बनाते हैं। वहीं पर लिंकन भी, टॉम लिंकन था जो कि एक बहुत बड़ा डिजाइनर था, उसका भी एक गुर्दा फेल हो गया था। लैब में जो डॉक्टर थे वो बहुत बड़े सप्लायर थे। वो ये सब चीजें कैसे करते हैं इसका किसी को भी पता नहीं था, यानी कि उनके क्लाइंट्स को भी नहीं पता था कि ये लोग क्लोन्स बनाते हैं। असल में असल दुनिया में ये सब करना मना था। लॉटरी सिस्टम भी वही सिस्टम था कि लॉटरी भी वही लोग जीतते थे जिनका कोई हिस्सा निकालने का वक्त आता था। उधर लिंकन जो है वो एक अपनी असली दुनिया में आ गया था और अपने दोस्त के पास जाता है। वो आदमी उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी असली दुनिया में कोई पहचान ही नहीं है, तुम तो क्लोन हो। वो कहता है कि तुम तो डुप्लीकेट इंसान हो जो कि किसी की भी हम शक्ल बन सकते हो। लेकिन जॉर्डन उसे कहती है कि हमें असली अपने जो इंसान है उनसे मिलकर उन्हें बताना होगा ये सब कुछ। ये ऑर्गन्स के चक्कर में डॉक्टर जो है उनकी डुप्लीकेट बना रहे हैं। वो आदमी बार बार उनके कहने पे मान गया था। वो आदमी अब इनको कुछ पैसे भी देता है और उनको यहाँ पे रहने के तौर तरीके सिखाता है, कुछ कपड़े भी देता है और उनको ट्रेन में बिठा देता है और उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें अपने असली इंसान से, जो कि उनके हमशक्ल हैं असली वाले, उनसे कैसे मिलना है। दूसरी तरफ वो आदमी जो जिसे डॉक्टर ने उन दोनों को मारने का हुक्म दिया था, वो आदमी उसके पास आता है, जॉर्डन के दोस्त के पास, और वो आदमी उसे आकर मार देता है। उसे पता चलता है कि इसने उनकी हेल्प की है। जॉर्डन और लिंकन का पीछा करते हुए वो आदमी वो स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन ये लोग निकल जाते हैं वहां से। तभी ट्रेन भी आ चुकी थी। ये अब शहर पे पहुंचती हैं तो वक्त बहुत ज्यादा बदल चुका था और दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। जॉर्डन शहर में आकर अपना बहुत बड़ा पोस्टर देखती है जो कि सारा जॉर्डन था, जिसका डीएनए लेकर इसे बनाया गया था। वो नंबर लेकर उसके घर कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में है और उसका एक बेटा भी था। ये दोनों जब बचते बचाते हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आदमी भी इनके पीछे लग जाता है। ये लोग उससे भी बच जाते हैं। लिंकन के असल मालिक के घर जाते हैं जिसका नाम टॉम लिंकन था। लिंकन को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें ऑर्गन देने के लिए तुम्हारे डुप्लीकेट तैयार कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो टॉम लिंकन जो है उसको मदद करने का वादा करता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उसका तो एक गुर्दा खराब था और उसे तो अपने गुर्दा चाहिए था
था, उसे कोई इस बात से मतलब नहीं था कि डॉक्टर ने उसे कैसे तैयार किया। वो डॉक्टर को कॉल करके इनके बारे में बता देता था। दरअसल टॉम लिंकन एक बोट बनाने वाला आदमी था, बोट डिजाइनर था जो कि कश्तियां बनाया करता था, इसलिए लिंकन को वैसे ही सपने आते थे। असल में इनका जिस इंसान से डीएनए लिया जाएगा वो असली इंसान होगा और वो जो भी असल दुनिया में करेगा वो इनको ख्वाबों में नजर आएगा। डॉक्टर अब बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए जहाँ पे जितने भी क्लोन्स थे उनको खत्म करने का वो कहता है, ताकि लिंकन की तरह ये इनकी आने वाली जिंदगी में खतरा ना बने। दूसरी तरफ वो आदमी भी पहुंच गया था जो कि लिंकन और उसकी दोस्त को मारने के लिए आया था। और यहाँ पर असल लिंकन और दूसरे जो नकली डुप्लीकेट लिंकन होता है उसकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अब नकल वाला क्लोन जो होता है वो अपनी लैब वाली आईडी अपने साथ ले गया था और वो आईडी वो असल लिंकन को बांध देता है। जैसे वो आदमी जो अब क्लोन लिंकन को मारने के लिए आया था उसने असल आदमी को मार दिया था। वो आदमी जिस क्लोन लिंकन को मारने के लिए डॉक्टर ने भेजा था अब जॉर्डन की तलाश में था। क्लोन लिंकन अब बिल्कुल असल लिंकन की तरह रहने लगा था। अब जॉर्डन भी उसी के पास ही। एक दिन वो लिंकन के पास उस डॉक्टर की कॉल आती है। वो कहता है कि हमें आपके डीएनए टेस्ट दोबारा करने होंगे, हमें आपका डीएनए दोबारा चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्लोन बना सकें। और वो ये बात समझ जाता है कि वो बाकी सारे क्लोन जो पहले वाले हैं उन्हें मारने वाले हैं, उसमें उनके काफी दोस्त भी होते हैं, इसलिए वो अब ये जॉर्डन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और दोबारा से ये लोग लैब में आ गए थे। डॉक्टर जब लैब में रिसर्च कर रहा था तो उसको पता चल जाता है कि इसको जिन्होंने मारा था वो असल लिंकन था, जबकि नकली लिंकन अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ लिंकन दिखाया जाता है, वो उस मशीन के पास जाता है जिसकी वजह से पूरे आइलैंड को बनाया गया था ताकि वो उसको खत्म कर सके। जॉर्डन भी सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है। डॉक्टर आकर लिंकन को रोकता है और इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में आखिर लिंकन ने डॉक्टर को मार दिया था, एक चैन से उसको लटका देता है। उस मशीन को तोड़ते तोड़ते सारा लैब जो है वो टूटने लगा था, की वजह से सारे लोग अब आजाद हो चुके थे। इसकी वजह से सारे लोगों को असल दुनिया का पता चल जाता है। अब सारे क्लोन्स जो है वो अपनी दुनिया में जैसे अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है हम लिंकन और जॉर्डन को एक बोर्ड में देखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे, शायद वो अपनी अलग दुनिया बनाने के लिए कहीं जा रहे थे। और ये वही सीन था जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।